अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल हर शख्स जो कि नौकरी करता है वो ये चाहता है कि मेरी कोई पैसिव इनकम हो, मेरा कोई ऐसा कारोबार हो या मेरी कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जहां से मुझे एक सफिशिएंट रिटर्न हर महीने आता रहे। तो वो कोई ना कोई ऐसे एवेन्यूज ढूंढते हैं कि मैं किस जगह पे ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि नौकरी करने वाले के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। 5-10 लाख रुपए की सेविंग्स होती हैं, तो वो ये चाहता है कि मैं इस 5-10 लाख रुपए को ऐसे मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे हाई रिटर्न आए। अब ये मेरे बताने का मकसद, ये बात करने का मकसद इसलिए है कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आमिर साहब की स्टोरी। आमिर साहब की स्टोरी में एक नाम एग्जाम्पल के तौर पे आपका आमिर साहब ले रहा हूँ। ये मैं आपसे टॉपिक डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसको स्टोरी में कन्वर्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी ये बात समझ में आए कि आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। आमिर साहब की अगर हम बात करते हैं तो आमिर साहब हमारे पास आए। आमिर साहब ने मुझे अपनी सीवी दी और कहा कि जी, मैं आपकी रेफरेंस के ऊपर, आप मुझे कहीं पे भी रेकमेंड करें, चाहे वो एमएससी हो चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, मुझे नौकरी करनी है। तो जब मैं नौकरी के लिए उनकी सीवी देखता हूँ तो उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा, काफी बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तो उनका सवाल ये होता है कि जी, मैंने एक पैसिव इनकम के तौर के ऊपर काम शुरू किया था, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि मैं अगर आज वो मुझे 50,000 का रिटर्न दे रहा है वो काम, तो मैं जाके अपनी पर्सनल अटेंशन जब मैं पूरी तवज्जो दूंगा तो वो मुझे अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देगा। लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं मेरे टाइम देने के बाद भी। तो फाइनली वो मैंने उसको बंद कर दिया और अब मैं अपना वापस नौकरी के ऊपर आना चाहता हूँ। तो आमिर साहब पहले नौकरी के ऊपर होते थे कुछ 1 लाख रुपए के ऊपर, लेकिन अब उनको इस 2 साल के पीरियड के अंदर उनको 80,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही, 80,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही। कोई कह रहा है 50,000 पे आ जाए, कोई कह रहा है 60,000 पे आ जाए। पहले मैनेजर थे, वो अब कह रहे हैं कि ऑफिसर के तौर के ऊपर आ जाए, आप दोबारा से परफॉर्म करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप करके दिखाएं एक बार, हम आपको दोबारा मैनेजर बनाएंगे। पहले के प्रोसेस चेंज हो चुके हैं अभी के हिसाब से, तो यू हैव टू लर्न। तो वो बड़े परेशान है। देखिए, मैं बताना सिंपल से ये चाहता हूँ कि कारोबार करना, अगर आप साइड बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कारोबार, साइड बिजनेस आप करें, लेकिन नौकरी उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आपका साइड बिजनेस आपको आपकी सैलरी की मल्टीप्लाई बाय 2 मंथली रेवेन्यू ना दे दे। मतलब ये कि अगर आपकी लाख रुपए तनख्वाह है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वो साइड बिजनेस आपको 2 लाख रुपए की अर्निंग हमेशा से देना शुरू कर चुका है। क्योंकि कारोबार कभी एक जैसा नहीं रहता, उसमें डिप भी आता है। ताकि अगर कल को कोई डिप 50% भी उसके अंदर डिप आए तो एटलीस्ट आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग, जो सैलरी के अंदर आप अपने घर को मैनेज कर रहे थे, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे थे, आप उसको वैसे ही मैनेज कर सकें। ज्यादातर कारोबार फ्लॉप क्यों होते हैं? फ्लॉप होने की रीजन ये होती है कि जी, छोटी सी इनकम शुरू होती है और बंदा कहता है कि जी, मैं अपनी तवज्जो पूरी इसको दूंगा। नौकरी वाला है, उसके पास तो 5-6 लाख रुपए थे, उसने कारोबार शुरू किया, उसको 50,000 मिलने शुरू हो गए, उसको तो अच्छा लगने लग गया। उसने कहा जी, मैं तो अब कारोबार ही करूंगा, और अपनी तवज्जो के भरोसे उसने वो नौकरी छोड़ी और कारोबार के अंदर चला गया। देन फाइनली आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड कि जी, मेरी तवज्जो तो अपनी जगह है, मेरी तवज्जो से 10,000 रुपए और बढ़ गए, 60,000 रुपए मिलना शुरू हो गए मुझे। लेकिन मजीद कारोबार को बढ़ाने के लिए तो मुझे इक्विटी चाहिए। मैं मजीद, पहले मैंने 5 लाख डाले थे, अब मुझे मजीद 5 लाख रुपए और डालने हैं। तो मेरी सैलरी जितना रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, वो 5 लाख रुपए फर्दर तो उसके पास नहीं है। इवेंचुअली होता ये है कि वो कारोबार नहीं चल पाता, उसका दिमाग ही काम नहीं करता,
वो अपने ही मसलों में रहता है, तो जो उसने शुरू किया था पैसिव इनकम, साइड इनकम के सिलसिले में, वो सब सिस्टम बैठ जाता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, कारोबार करना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद बहुत ज़्यादा लोगों को एनकरेज करता हूँ, लेकिन इस कारोबार नौकरी वाले लोग कारोबार के चक्कर में अपनी नौकरी ना गँवाएँ। एटलीस्ट ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास आपका कारोबार आपको एटलीस्ट 2 तनख्वाहें मंथली रेवेन्यू के अंदर आपको जनरेट होना शुरू हो जाएँ, तो फिर आप अपने आप को मूव करें नौकरी से बिज़नेस की तरफ। थैंक यू।